Well, a fresh controversy has erupted in Bihar after famous poet Anamika Jain was allegedly stopped from attending a Kavi Sammelan event in Bihar. Now, as per the poetess, she was not allowed to recite a poetry in the event as it praised Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath. Now, in fact, she has also released a video alleging that she was stopped at Patna by the administration at the behest of the state government. She further said that the Bihar government is scared of her poetry and the permission was withdrawn by the administration at the 11th hour. तो मुझे स्ट्रिक्टली फोर्सफुली उन्होंने पटना में ही रोक दिया और ये कह के कि मैडम हम आपको काव्य पाठ नहीं करवा सकते हैं और हमारे ऊपर प्रेशर है। ये एडीएम के वर्ड्स हैं मेरे लिए कि मेरे ऊपर प्रेशर है और मंत्रालय से हमारे लिए बोला गया है कि अनामिका अंबर न मंच पे चढ़ेंगी और ना ही कविता पढ़ेंगी। तो फिर मेरे साथ जो साथी टीम थी उन्होंने एक रास्ता निकालने के लिए कि भाई हम देख लेते हैं आपको किस बात से, यदि कुछ ऐसा लगता है कि हमें पॉलिटिकल इश्यूज को टच नहीं करना चाहिए तो हम वो सब नहीं करेंगे, हम अपनी प्रस्तुति देंगे और होता यही है। So the district administration has refuted the charges made by the poetess, saying that though her name was printed on the itinerary, there was no formal invitation extended to her. So much so that even payment was not done to her. In fact, one of the JDU MLCs also issued a contradictory statement over the payment issue, wherein he said that half the payment was made in advance to her. Listen in. उनको बुलाया ही नहीं गया था, तो फिर जो प्रोग्राम आइटिनरी छपी थी जिसमें 25 नवंबर की डेट पे उनका नाम अंकित है, वो कैसे हुआ? ऐसा है आदित्य जी। जी सर। अनामिका नाम उसमें छपा हुआ था, लेकिन किसी भी प्रकार से कोई भी उनके साथ कम्युनिकेशन नहीं हुआ है। तो नाम आ गया है, आपने देखा होगा, वो हम लोग को जानकारी में बाद में बात आई है। तो वो वितरण होता है, कार्यक्रम दे दिया जाता है, टेंटेटिव कार्यक्रम उद्घाटन के दिन, जिस दिन उद्घाटन होता है, लेकिन कोई कम्युनिकेशन उनके साथ रिटर्न नहीं हुआ है, न ही उनके अकाउंट में कोई पैसा ट्रांसफर किया गया है, न उनसे कोई वार्तालाप किया गया है। तो एक अनुभव होता है ना। All right, so now the JDU says Anamika is working with the BJP, also saying that Anamika demanded full payment in advance and that's the reason why she was stopped, saying the issues were over the payment, it was not political, while also accusing her of working with the BJP. नहीं, देखिए, अनामिका अंबर जी भारतीय जनता पार्टी की कवित्री हैं और उन्होंने यूपी में बहुत नफरत फैलाई है। बहुत सारी उनकी कविताएं ऐसी है जो समाज में नफरत और जहर घोलती। उनका 50% एडवांस पेमेंट पहले कर दिया, वो आई बिहार में, सोनपुर तक पहुंची। लेकिन देखिए, पैसा सब कुछ नहीं होता। आप अगर स्टेज पे चढ़ने से पहले सरकार से चाहेंगे पूरा पेमेंट कर दें और ये कर दें, तो ये सब इशू था। कोई अगर ऐसा इशू होता तो अनामिका अंबर जी को दावत क्यों दी जाती, क्यों निमंत्रण दिया जाता, कार्ड में नाम क्यों छापा जाता? और अनामिका अंबर जी भारतीय जनता पार्टी को कैसे फायदा हो, उसके लिए काम कर रही हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। मामले को किसी न किसी राजनीतिक कारणों से तूल दिया जा रहा है, जबकि ज़िला प्रशासन की ओर से स्पष्ट कहा गया कि वो हवाई अड्डा तक आई थी, उसके बाद वापस लौट गई। इस तरह के मामलों को और कला के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को राजनीतिक दृष्टिकोण से कोई बातें नहीं कहनी चाहिए। जिस तरह से इस मामले को बढ़ा चढ़ा करके भारतीय जनता पार्टी प्रस्तुत कर रही है, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के हिडन एजेंडे के तहत हो रहा है। Well, the BJP and the Bihar government have engaged in a war of words, with the BJP now accusing the latter of cultural policing. The BJP accusing Nitish Sarkar of indulging in cultural policing. Listen in. अनामिका जैन अंबर, उनको आयोजकों ने यह कहते हुए रोक दिया कि आप कविता पाठ नहीं कर सकती हैं, ऊपर से आदेश, सरकार का आदेश। आखिर नीतीश कुमार जी को एक महिला कवयित्री से क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत है? बिहार सरकार जिस तरीके से कल्चरल पुलिसिंग कर रही है, ये कल्चर के ठेकेदार बने हैं। नीतीश कुमार जी
जिस तरीके से कल्चर पुलिसिंग कर रहे हैं और झूठ मूठ का नाटक नौटंकी करके शराबबंदी के नाम पर ये बड़े महात्मा गांधी बनने चले हैं, तो इस बात का जवाब बिहार सरकार को देना चाहिए। All right, Anamika Amber Jain, who is in the midst of this controversy, is joining us live on the broadcast. Anamika, thank you for speaking to us. Firstly, tell us what exactly happened. Why were you stopped in the first place? 1.5 महीने पहले इस कार्यक्रम की नींव रखी गई और इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रण मिला, और जो इस कार्यक्रम के होता क्या है, जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें संयोजन के लिए, कवियों के संयोजन के लिए एक कवि को भी निर्धारित किया जाता है। संजीव मुकेश जी इस कवि के, इस संयोजन समिति के हमारे कई कवियों के संयोजक थे। उनका कॉल आता है कि बिहार सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम, प्रशासन जिसमें आयोजक है, उस कार्यक्रम में आपको रहना है, सोनपुर मेले के कार्यक्रम में आपको रहना है। मैंने जिस तरह से बुकिंग होती है उसको उस तरह से मैंने स्वीकृति दी। 1.5 महीने पहले इस आमंत्रण को मैंने स्वीकार किया। 25 नवंबर को जब मैं पटना पहुंचती हूँ तो वहां जाकर के मुझे ये पता कि आप कार्यक्रम में, सभी कवियों को जब ये बात बुरी लगी, मुझे जब ये अपमान लगा, तो मैंने उनसे कारण भी जानने का प्रयास किया। उनसे जब कारण जाना, मेरी डायरेक्ट बात हुई है, इसमें कहीं कोई लीपापोती नहीं है, कहीं कोई गलत नहीं है, मेरी डायरेक्ट बात हुई है। और एडीएम साहब ने ये कहा है कि मुझे बहुत खेद है कि मैं आपको नहीं बुला पा रहा हूँ, मैं आपको मंच पे नहीं चढ़ने दे पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऊपर से निर्देश है। हमने, मेरे साथी कवियों ने भी और मैंने भी एक रास्ता ये निकालने का प्रयास किया कि आप ये बताइए, आपको इस तरह की कौन सी ऐसी कविता है या कौन सी ऐसी बात है जो आपको लगता है कि हमें वहां पर नहीं सुनानी चाहिए। ओके, तो जेडीयू ने ये कहा है कि पेमेंट की कोई बात हो रही थी, ऐसा कुछ हुआ था? क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि आपने यूपी में तो काफी नफरत फैलाया है, फिर वहां आके आपने अपनी कविता बोली भी नहीं, और फिर पेमेंट की बात हो रही थी, इसीलिए आपको रोक दिया गया। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, नफरत, यदि इसे नफरत फैलाना कहते हैं तो शायद वो इसको नफरत फैलाना कह रहे होंगे कि यदि मुझे ये दिखाई देता है कि इस समय क्या देश में चल रहा है और मैं उसे शब्दों में जैसा है वैसा का वैसा लिख देती हूँ, तो मैं एक बात कहूंगी कि ठाना है करेंगे हम, बगावत हो तो हो जाए, जो ठाना है करेंगे हम, बगावत हो तो हो जाए, सलामत देश हो मेरा, शिकायत हो तो हो जाए। मैं हर बात देश के लिए कहती हूँ, हर बात अपने देश के हित में, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र जागरण की कविता करती हूँ। यदि इसे नफरत फैलाना कहते हैं तो इसमें फिर उनकी में कोई खोट है, उनके ही कर्ण में कोई खोट है जो इसको नफरत फैलाना कहते हैं। देशभक्ति की बात करना यदि नफरत फैलाना है तो मुझे अभी सुनकर के बहुत दुख हुआ। ना कोई पेमेंट की बात है, ना किसी तरह मेरे नहीं पहुंचने की बात है। मुझे नहीं पता कि एक छोटा सा आपको खेद ही तो जताना है। जो आपने अपमान मेरा किया है, उस अपमान को सम्मान में बदलने के लिए यही तो कहना है कि हाँ, अनामिका एक कलाकार की, दिनकर की धरती पर एक कलाकार का अपमान किया है, बस इतना ही तो कहना है। उसके बदले में आप सब कुछ कहेंगे और गलत फैलाएंगे। मेरे हजारों की तादाद में वहां पर श्रोता इकट्ठे थे। उन श्रोताओं ने जब ये प्रश्न किया कि ये कार्यक्रम रद्द क्यों कर दिया गया, तो उस प्रश्न के उत्तर में ये कहा कि अनामिका वहां पहुंची नहीं। फिर उसको बदलते हुए ये कहा, जब लोगों ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, पटना में अनामिका पहुंची हैं, हम इसके गवाह हैं, तो उसे बदल करके ये कहा गया कि अनामिका पटना तो पहुंची लेकिन पटना से सोनपुर नहीं आई। फिर उसको बदल करके ये कहा गया कि उनका नाम ही नहीं था। फिर लोगों ने इस बात को सिद्ध किया कि नहीं, नाम था, आमंत्रण पत्र में नाम था, सरकारी कार्यक्रम है, इसमें ऐसे कैसे हो सकता है कि आमंत्रण ना हो। जब ये सिद्ध नहीं, तो अलग अलग तरह की बराबर लगातार बातें कर रहे हैं। और अभी मुझे जान करके बहुत दुख है कि ये बात कर रहे हैं कि पेमेंट का कोई इशू था। मेरे पास कोई पेमेंट नहीं पहुंचा। Okay, all right. Anamika, thank you so much for joining us. Let's take this across to my colleague Aditya also, who has been closely tracking the developments on this story. Aditya, the questions that Anamika is raising, first, of course, if there was any objections to her poems, why was she invited in the first place? And then suddenly, not just was the invitation withdrawn, but she was asked not to even come. That's a charge from Anamika. Any clarification that has come in from the government on this?
Well, exactly. As far as the entire controversy that erupted at Sonpur fair the last day is concerned, of course, there are n number of versions, and that there are two different versions. One, of course, that is elaborated by the poetess, and the second one that is actually taken ahead by the district administration. But then the question continues to remain, in case she was not invited to the program to actually perform, and in case she was not, no documentation of the entire thing was done, how can the district administration actually print the name of that particular poetess in the itinerary that was actually circulated amongst the masses? That remains important question. And that being said, the way the opposition as well as the state government have actually engaged in a war of words on this particular controversy, this particularly implicates that there was something rancid behind the scenes, which is something not coming out. Interesting to note here is that we tried several times to contact Saran district magistrate for his point of view on this, but then no answer followed. Interesting to note here is that if at all we were able to touch ADM Sonpur for his comments, he flatly denied that no invitation was sent by the district administration. But then in the itinerary, if at all we do highlight the fact that which program is performed by which person and who is the organizer, you will find that there are several programs in which State Art and Culture Department is the host. And in that particular event, when Anamika was called and where her name is written, it is categorically mentioned that Saran district administration was actually taking care of the program on that particular date. So this has actually triggered the entire thing, and this has led to a political controversy as well, Aditya, like you mentioned, because the BJP has now accused the Nitish Kumar government of cultural policing. Interesting developments expected. We keep a tab on that. Aditya, for the moment, thank you for joining us with those details.